पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्य नमामि भक्तिशक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमो नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा जसो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रते देवी सत्यव्रत्यै नमो नमः। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ढोलक तुम बजाओ बजाओ। वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा
जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अविचल अभिराम। यह जोड़ी अविचल अभिराम। हृदय विराजो आठो जाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरे श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की, श्री वृंदे महारानी की जय जय श्री राधे। मधुरया गिरा बलगुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीरमोयति रधरषि धुना प्याययस्वन तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् कह विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्।
संविदो या हृदय स्पृश कुहकनो मन शोभयन्ति कुहकनो कल ब्रज सुंदरियां प्यारे श्याम सुंदर को कही कि हे नाथ, हम लोग बहुत अच्छे से अपने घर गृहस्थी में थे, लेकिन आपकी मधुर वाणी ने हम लोगों को विचलित कर दिया। हम लोग कहीं की नहीं रह पाई। आपकी वाणी कैसी थी तो मधुरया गिरा बल्गु वाक्य, सुनने में मधुर से भी मधुर और अर्थ में भी मधुर। ये ठाकुर जी की भाषा कैसी है, सुनने में भी मीठा लगता है और यदि उसका आचार्य लोग विचार करते हैं, उसका टीका टिप्पणी करते हैं तो और मधुर हो जाता है। और कैसी है तो कोमल वाणी है। हाँ, गोपियों से जब भी ठाकुर जी बोलते थे ना तो हाथ जोड़कर बोलते थे, स्वागतम ओ महाभागा प्रिय किम करवाणी वह। अरे ब्रज सुंदरियों, आप लोगों की स्वागत है, कहिए मैं क्या आपकी सेवा करूं। ठाकुर जी की इतनी मधुर वाणी है, सुकोमल वचनावली का जो प्रयोग किए हैं वो कानों को तृप्त किया है। और हम लोग आपकी वाणी सुन करके आपके बिना अब रहने में असमर्थ हो गए। अब आपके बिना हम लोगों का मन नहीं लगता है। हम लोग महाशोक समुद्र में डूब गई। आपके बिना हम शुष्क प्राय हो गई, सूख गई। आप कृपा करके अपने मंद हास्य युक्त मधुर कोमल अधरामृत से हमें परिपुष्ट करें। गोपियां कहती हैं अधरामृत माने वचनामृत। आप अपने मधुर वाणी के द्वारा हमारे शुष्क हृदय को शीतल करें। अब ठाकुर जी प्रश्न करते हैं, यदि तुम लोगों को हमारे विरह में इतना कष्ट है तो जीवित कैसे हो, मर क्यों नहीं जाती। विरह में तो कोई जीवित नहीं रह सकता है। इस संसार में कभी किसी का विरह होता ही नहीं। यदि प्रेम हो गया तो विरह कभी सहन कर नहीं सकता। ये सिद्धांत है। निष्कैतव रहितम प्रेम यह संसारे न भवति। निष्कपट प्रेम कभी किसी को इस संसार में हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। और यदि कदाचित हो गया तो उसका विरह वह सहन नहीं कर सकता। और यदि कदाचित उसको विरह करना पड़े तो जीवित नहीं रह सकता। ये सिद्धांत है। एक साधारण मछली को पानी से प्रेम हो गया है तो पानी के बिना नहीं रह सकती, मर जाती है। उसी तरह ठाकुर जी कहते हैं कि यदि सचमुच तुम लोगों को हमसे प्रेम हो गया है तो हमारे बिना कैसे जीवित हो, मर जाना चाहिए था तुझको। अभी मैं देख रहा हूं बोल रही हो, तड़प रही हो, रो रही हो। तब ब्रजबालाएं कह रही हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अब
ब्रजबालाएं कह रही हैं कि ठीक कहते हो, बिल्कुल सत्य है, तुम्हारे विरह में हम लोग उसी समय जलकर राख हो गई थी, मर चुकी थी हम लोग। लेकिन जो तुम्हारी कथा है ना, वो कथा मृतम, ये तुम्हारी कथा मरे हुए को जिला देता है। अरे कहां तक कहें, तुम्हारे कथा में इतनी मादकता है कि तुझको भी हम छोड़ सकते हैं लेकिन तुम्हारी कथा को छोड़ नहीं सकते। तुम्हारा तो कभी कभी विरह भी हो जाता है लेकिन हम तुम्हारी नित्य कथा सुनती रहती हैं। तुम्हारे कथा में इतना मुझे आनंद हम लोगों को आता है। हम लोग तुम्हारी विरह में मर चुकी थी लेकिन तुम्हारी कथा सुन करके हम लोग जीवित हो गए। तप्त जीवनम तप्ता नाम जीवती मृत्यु पर्यंत दशातो रक्षती ति भावः। ये भागवत की कथा क्या करती है, कृष्ण कथा क्या करता है कि मरे हुए को जिला देता है। इस संसार के प्रायः प्रत्येक व्यक्ति तप रहे हैं, जल रहे हैं। कबीर बाबा बोले हैं, आग लगी आकाश में चुई चुई गिरा अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। इस सबके हृदयाकाश में आग लगी हुई है। आग लगी आकाश में, आकाश माने हृदय में। चुई चुई गिरे अंगार, आग लगती है हृदय में और अंगार कहां से गिरता है, आंख से। आंसू गिरता है ना, पीड़ा होती है हृदय में लेकिन आंसू गिरता है आंख से। आग लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार, असंत न होते जगत में जल जाता संसार। महापुरुष लोग भगवत कथा सुनाने वाले नहीं होते तो सारा संसार जल करके राख हो जाता। महाराज ये संसार टिका है केवल कथा के बल पर। भगवान नाम, भगवत लीला, भगवत कथा ही संसार को बचा रखा है। इसीलिए कवि भी रीडितम, बड़े बड़े कवि लोग, कौन कवि, तो ब्रह्म शिव चतुः सनादि ब्रह्मवाद भी अपि ईडितम स्तुतम। ब्रह्मा जी आपकी दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हैं, शंकर जी गान करते हैं, चतुः सन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सनकादिक लोग गान करते हैं। नारद आदि महर्षि आपके दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हैं। ये गान किस लिए करते हैं, तो कलमशापहम, ये महाराज भगवान की कथा तत्काल पाप को जला डालता है, देरी नहीं करता है। भागवत में तो लिखा गया है, जैसे श्री कृष्ण के चरण से निकली गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है, पाप ताप को नष्ट करती है, ठीक उसी तरह भगवान श्री हरि की कथा 3 जनों को पवित्र करती है। वक्तारम पृक्षकम श्रोत्री तदपादम सलिलम जथा। कथा कहने से वक्ता का पाप जल जाता है, कथा सुनने से श्रोता का पाप जल जाता है, और कथा विषयक प्रश्न पूछने से पूछने वाले का पाप जल जाता है। तत्पादम सलिलम जथा, जैसे श्री कृष्ण के चरण कमल से निकली गंगा भू भव और स्व, स्वर्ग को, आकाश को और पृथ्वी को, ये तीनों को पवित्र करती है, वैसे तुम्हारी कथा भी कलमशापहम, कलमश को नष्ट करने वाला है, पाप को जलाने वाला है। तो ये कथा कैसा बड़ा मेहनत लगता है सुनने में, क्या जैसे जोग करे, तप करे, परिक्रमा करे, तुम्हारा मेहनत लगता है। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसमें बहुत परिश्रम लगता है, तो कथा में भी परिश्रम लगता है। तो कहते हैं ना, श्रवण मंगलम, कहने और सुनने दोनों में आनंद आता है। ये ऐसा साधन है भागवत की, भगवान की कथा ऐसी है कि कुछ नहीं करना है, न आंख मूंदना है, न ध्यान लगाना है,
न महाराज योग करना है, न जप करना है, न भूखे मरना है, कुछ नहीं करना है। अपने दोनों कान को केवल खोल देना है बस। श्रवण मंगलम। तो सुनने से क्या होगा? तो मंगलम। मंगल गतौ धातु से बना हुआ है। मंगल का अर्थ होता है जब सुनेगा उसी समय ऊपर चढ़ना चालू कर देगा। ये भागवत की कथा जितना देर तक सुनेगा उस समय टीवी तो नहीं देखेगा, खाएगा तो नहीं, किसी से बात तो करेगा नहीं, महाराज चुपचाप तो रहेगा। पाप से निवारण अपने आप हो जाएगा। जब कथा सुनेगा तो कोई मन भी इधर उधर नहीं जाएगा, चुपचाप बैठे रहेगा। इसलिए कहते हैं कि यह कथा श्रवण मंगलम, केवल सुनने मात्र से मंगल करने लगता है। मंगल का अर्थ होता है जहां है, जो जहां है वहीं से ऊपर उठाने लगता है। मंगल का अर्थ होता है ऊपर उठाना। मंगल गतौ धातु से बना हुआ है। और कहते हैं यदि कथा सुने तो कहते हैं श्रीमतम। यह भागवत की कथा क्या है? तो तत्काल महाराज आपको श्रीमत दे देगा। श्रीमत का अर्थ होता है महाराज सर्वतः उत्कर्ष युक्तम, सब जगह आपको आनंद ही आनंदम आततम। यह कथा कहाँ सुना जाए, किस जगह सुना जाए? तो कहते हैं आततम, सर्वव्यापी है, जहां मन करे वहां सुन लो, जहां बैठे हो वहीं सुन लो, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। स्थाने स्थिता सुतिवता तनुमांगनोपि, जहां हो, जिस स्थान में हो, जिस देश में हो, जिस भेष में हो, जहां है वहीं सुन सकता है। इससे सुनने के लिए कहीं जाने की जरूरत। आततम का अर्थ होता है सर्वव्यापकम। जैसे श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं, सबके हृदय में है, कोई ऐसा जगह नहीं जहां नहीं है। भगवान कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। आततम, कण कण में, चप्पे चप्पे में कोई ऐसा जगह नहीं जहां भगवान नहीं, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं जहां ठाकुर जी न हो। सर्वव्यापक है, हरि व्यापक, सर्वत्र और समान है। व्यापक है, सब जगह है और समान रूप से है। समान रूप से क्या अर्थ होता है? जितना ताकत गोलोक में ठाकुर जी, वहां यहां भी है। अरे इस जहां भक्त चाहे वहां ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, लंका में प्रकट हो गए ठाकुर जी। किशोरी जी चले गए, अब किशोरी जी साक्षात किशोरी जी गए। माने कोई ऐसा जगह नहीं जहां प्रभु नहीं आ सकते। भूवि, फिर कहते हैं मैं आततम तव कथामृतम जे जना गृणंती। आपकी ये मंगलमय कथा को जो लोग गृणंती, गृणंती का दो अर्थ है। देखो भाई, सुनने से भी कल्याण होगा, कहने से कल्याण होगा। आज यदि सुनने और कहने का समय नहीं मिले तो गुनगुना लो। अरे एक अध्याय लेकर के पढ़ लो, गुनगुना लो। एक कथा के लिए श्रवण मंगलम कथनम मंगलम अगृणंती, नहीं कोई है तो एक अध्याय पढ़ लो, वो तुरंत तुम्हारा कल्याण करेगा। कथन रूपेण ददाति, जो इस कथा का दान करते हैं, कोई रोटी का दान करता है, कोई कपड़ा देता है, कोई जल देता है, कोई सोना देता है। महाराज संसार में जितना दान है उस सब दान से सर्वश्रेष्ठ कथा का दान। इसलिए कहते हैं भूरिदा जनाः, भूरिदा जनाः सर्वार्थ प्रदातारः भवन्ति। अरे कथा करना माने, कथा देना माने कृष्ण को ही तो दे देना। अरे कोई रोटी बांट रहा है, कोई सोना बांट रहा है, कोई चांदी बांट रहा है, और कथा में किसको बांटा जाता है? कृष्ण को ही दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर गोपी लोग कहते हैं भूरिदा जना। इस संसार में सबसे बड़ भाग्य कौन है? तो कथा करने, कथा दान करने वाला। भूरिदा जना, भूरिदा जना।
इस प्रकार गोपियां जैसे श्री कृष्ण खडैश्वर्य पूर्ण हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी इस श्लोक की टीका में लिखते हैं, जैसे कृष्ण में 6 गुण है, भगवान कहते हैं खडैश्वर्य पूर्ण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरजस्य जससः श्रिय ज्ञान वैराग्य जो शैव खणानाम भग इति स्मृत। जिसमें 6 ऐश्वर्य है उसको भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब ही है खडैश्वर्य पूर्ण। जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण वैराग्य हो, पूर्ण बल हो, पूर्ण वीर्य हो, पूर्ण मधुरता हो। भगवान सर्वगुण संपन्न है। जैसे भगवान सर्वगुण खडैश्वर्य पूर्ण है, वैसे भगवान की कथा भी खडैश्वर्य पूर्ण है। इस श्लोक की टीका में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम और श्रीमदादत्तम। ये 6 वस्तुओं को देने वाला भगवान कृष्ण की मंगलमयी कथा है। इसीलिए महाराज ये कथा क्या करता है तो कहते हैं कि अमृतम, अमृत है, स्वर्ग में अमृत है। इसको कौन पीता है? देवता लोग पीते हैं। और देवता लोग भी पीते नहीं है, सूंघते। इतने कंजूस हैं कि देवता पिएंगे तो समाप्त हो जाएगा, इसलिए घड़ा रखा जाता है, एक अमृत कलश। उसको देवता पर्व पर्व पर आकर के सूंघते ऐसे। वो इतने लोभी हैं कि पी लेंगे तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन वह अमृत कैसे प्राप्त हुआ है तो बहुत परिश्रम से प्राप्त हुआ है। उसके लिए भगवान का 4 अवतार लेना पड़ा। अमृत को प्राप्त कराने के लिए 4 अवतार, 4 ठाकुर जी का अवतार हुआ। देवता और असुर कितना मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए, तब महाराज वो अमृत मिला। और अमृत पीने पर क्या होता है तो पुण्य का नाश होता है। आप यदि स्वर्ग में जाएंगे तो आपका जितना पुण्य है उतना दिन तक स्वर्ग में रह सकते हैं। एतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। जैसे कोई 5 स्टार होटल में चला जाए तो महाराज वहां रहने पर उसका पैसा पॉकेट से धीरे धीरे निकलने लगेगा। केवल वहां सो जाए वहां तो रात भर में कितना पैसा निकल जाएगा? 5,000 4,000। उसी तरह महाराज ये स्वर्ग है। स्वर्ग में यदि कोई जाता है तो स्वर्ग में जाते ही उसका तप पुण्य नष्ट होने लगता है। और नष्ट होते होते उसका मन कैसा होगा तो विकार युक्त हो जाएगा। बड़े बड़े जगह जाइए ना तो आपका मन विकारवान हो जाएगा। सुख में ऐश्वर्य में आप जाएंगे तो आपकी मन भोग की तरह प्रवृत्ति होगी। और स्वर्ग का अमृत पान करेंगे तो पुण्य नष्ट होगा। उस अमृत को प्राप्त करने में भी बड़ा भारी तपस्या करना पड़ेगा। यहाँ पर महाराज बड़े बड़े लोग हैं, वो 10 रुपया दान देते हैं और सोचते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए। बढ़िया लोग होते हैं ना, इस अमावस्या का दिन है किसी ब्राह्मण को खिला दो, क्या होगा? तो इतना खिलाने से महाराज तुम्हारा पाप जल जाएगा, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। एक अदला बदला बिजनेस करते हैं ना। तो ये स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बड़ा तप करना पड़ता है और ठगना पड़ता है। ये लोग सोचते हैं कि देवता बड़ा कमजोर है, कम बुद्धि है, 10 रुपया दे देने से हमको स्वर्ग मिल जाएगा। यही तो लोग सोचते हैं। सेठ साहूकार लोग क्या करते हैं? दिन भर पाप करते हैं और जाकर के भंडारा खिला देते हैं। साधु हमारा भंडारा खा लेंगे, पाप खा लेंगे, हमको स्वर्ग मिल जाएगा। और फिर वही कुकर्म करने लगेंगे। जिस कुकर्म को करके धन कमाए हैं और उस धन को साधु पाप को बांट करके गए और फिर उसी कुकर्म में लग जाए और सोचेंगे हमें स्वर्ग मिल जाएगा। सोचेंगे कि एक माला ले लो, माला हम ठाकुर जी को चढ़ा देंगे 10 रुपया में तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये स्वर्ग के अमृत प्राप्त करने के लिए बड़ा तपस्या करना पड़ता है। कदाचित मिल भी गया तो पुण्य नष्ट होने लगता है, अब फिर पतन की ओर चले जाते हैं। लेकिन एक कथा अमृत कैसा है? कोई मेहनत नहीं। इस कथा को प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है। क्या करना है? अपने दोनों कान को खोल देना है,
सुनेंगे तो क्या होगा, इस कथामृत को प्यान करेंगे तो क्या होगा, तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य घटेगा नहीं। और आपका जो मन की स्थिति है वो उत्तम होने लगेगा, डाउन नहीं होगा। जैसे स्वर्ग में जाने पर आपका मन नीचे की ओर जाएगा, सुरा सुंदरी की ओर चला जाएगा। जिसके पाप सबसे अधिक किससे होता है, जिसके पास अधिक पैसा है। गरीब बेचारा क्या पाप करेगा, एक ही पाप कर लेगा, चोरी कर लेगा खाने के लिए। और जिसके पास अथाह संपत्ति है वो बेचारा पाप किए बिना रहेगा नहीं। उसके पास इतना ऐश्वर्य है, इतना भोग है कि अब सोचेगा कहाँ जाएं, दिल्ली से अब काम नहीं चल रहा है, थोड़ा चलो इंग्लैंड चलो, लंदन चलो, अमेरिका चलो। और गरीब आदमी के पास अधिक से अधिक क्या करेगा, चलो 100 रुपया कमाए, चलो बहुत दिन हो गया गांव में, थोड़ा वृंदावन चलने, बिहारी जी का दर्शन कर लें। अरे जो क्या करेगा, उसके पास तो खाने का पेट भर अन्न नहीं, वो पाप क्या करेगा। तो जिसके पास जितना धन है उतना बड़ा पाप करता है। इसलिए ब्रजवासी लोग कहते हैं तपेश्वरी फिर राजेश्वरी, और राजेश्वरी के बाद नरकेश्वरी। यहाँ का सिद्धांत, आगे तप करेंगे और तप का फल धन मिलेगा, और धन का फल नरक। ये संसारिक जो स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करते हैं उनके लिए। लेकिन ये जो भागवत की, जो भागवन की कथा है, ये महाराज सुनने में भी मंगल, श्रवण मंगलम। श्रीमदातम यदि कथा सुनेंगे तो आपकी स्थिति ऊंचा बनेगा। प्रियालाल के दिव्य विहार में मन चला जाएगा, भगवान की निकुंज में भगवान की कथा, जहां कथा हो रही है, जिस प्रसंग में कथा हो रही है, वहां आपका मन चला जाएगा। इसलिए भागवत की कथा पान करते हैं। हमारा श्रीधर स्वामी तो कहते हैं कि भागवत कथा में इतना रस है, कृष्ण कथा में इतना सुख मिलता है कि सुनने वाला धर्म का भी परवाह नहीं करता, अर्थ का भी परवाह नहीं करता, काम की परवाह नहीं करता, कहां तक कहे मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। ये चारों पुरुषार्थों को फेंक देता है। भागवत भगवान की कथा में उसको इतनी आनंद आती है कि चारों प्रकार के पुरुषार्थ को फेंक देता है। हमको धर्म नहीं चाहिए, धर्म नर्थ काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म मोहि राम पद, यह वरदान नयान। महाराज ये कथा सुनने में इतना आनंद आता है कि धर्म को भी फेंक देते। हमें धर्म रम नहीं चाहिए, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये, हमें को कुछ नहीं चाहिए। औरत हमको पैसा वैसा भी नहीं चाहिए, हमको काम भोग भी नहीं चाहिए। अरे कहां तक का है, मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान के कथा में इतना आनंद, इतना सुख मिलता है कि वो कहता है जन्म जन्म मोहि राम पद, यह वरदान नयान। हे प्रभु हमको मुक्ति भी मत दे देना, हमको बार बार जन्म देना। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि, मैं बार बार जन्म लूं और आपके प्रेमी महात्माओं का संग प्राप्त करके आपके लीला में उन्मत्त हो जाऊं। बस ये भक्त की यही इच्छा है। इसीलिए महाराज कथामृत काम कर्म आदि का भी निवर्तक है, पाप ताप को भी नष्ट करने वाला है और मंगल देने वाला है। जो भी कथा सुनेगा, महाराज जानते हैं यहाँ पर बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं तो बिना मेहनत का बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसीलिए महाराज भागवत की कथा जब प्रारंभ कर रहे थे सूत जी श्रीमद् भागवत में, तो सूत जी कहते हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्तो ह्यभद्राणि विधनोति सुहृत्सता। सूत जी कहते हैं प्रभु यदि कोई आपके परम मंगलमय कथा को शिणवत माने सुनता है, स्व कथा कृष्ण, हे कृष्ण आपके मंगलमय कथा को कोई सुनता है तो सुनने मात्र से उसका चित्त ऊपर चढ़ने लगता है
और इसके हृदय में रहने वाला जो पाप है, काम है, क्रोध है, लोभ है, तो हृदयंतस्तु भद्राणी विधनोति सुहृतसा। भगवान कथा के माध्यम से, कान के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और हृदय देखते हैं कि ये हृदय, मनुष्यों का हृदय तो मेरा निवास स्थान है। भगवान कहाँ रहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। भगवान प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में रहते हैं। आज जब कथा के माध्यम से श्री कृष्ण जब भक्त के हृदय में जाते हैं और जाकर देखते हैं कि जहां मुझको बैठना चाहिए वहां काम है, वहां क्रोध है, वहां लोभ है, ईर्ष्या है, तो ठाकुर जी खुद झाड़ू से बाहर नहीं लगते। ये काम क्रोध जीव के बस की बात नहीं, हटा देना। ठाकुर जी कथा के माध्यम से भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं और हृदय में जा करके काम क्रोध को हटा देते हैं। काम क्रोध का हटाने का अर्थ माने अब कामना होगी तो कृष्ण के लिए, क्रोध होगा तो विद्वेषी जन के लिए, काम क्रोध, मद होगा तो दासो हम राघवेंद्रस्य, अहंकार होगा तो क्या होगा? हम है सखी किशोरी जी की, नाता मम बरसाने से, तू हार मान ले बनवारी, बदनाम न हो जाए यारी। ऐसा अभिमान हो जाता है कि मैं किशोरी जी की दासी हूं, और किशोरी जी की दासी हूं तो ठीक कृष्ण से भी लड़ जाते हैं। अरे भाई, किशोरी जी की जो दासी हो गई, अब कृष्ण के पीछे क्यों चलेगी? हम है सखी किशोरी जी की। और प्यारे श्याम सुंदर भी किशोरी जी के दासियों से डरते रहते। क्यों डरते हैं? कि निकुंज में जाने नहीं देगी। नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदा रस निधे वृषभानुजाया तत्केल कुंज भवनांगण मार्जनिष्या। हित हरिवंश प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि हम प्रिया जी की जब दासी बन जाएंगी और प्रिया जी के निकुंज में सोहनी सेवा करूंगी, तो श्याम सुंदर भी हमारे चरण पर गिर कर कहेंगे कि थोड़ा अंदर जाने दो। काकुबाड़ी, कातर बाड़ी से कहेंगे, और हम कहेंगे अभी टाइम नहीं है, प्रिया जी स्नान कर रही हैं। प्रिया जी अभी सेवा में। तो नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, शिखंड मौले जिसके सिर पर महाराज पंख है, वह प्यारे श्याम सुंदर जिसको ब्रह्मा, शिव, नारद इत्यादि भी प्रणाम करने में थरथर कांपते हैं, और वह श्याम सुंदर मंजरियों के दासियों के चरण में गिर जाते हैं, कहते हैं हमको निकुंज में जाने दो। और गोपियां कहती हैं, दासियां कहती हैं अभी रुक जा, जाते हैं स्वामिनी जी से पूछ कर आते हैं। तो महाराज ये भगवान की जो मंगल क्या करते हैं, कामना यदि होगी तो कृष्ण की काम, अहंकार भी होगा तो किशोरी जी की दासी हैं, हम किशोरी जी की सखी हैं, दासी हैं। तो कहते हैं कि वहां काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर सब कृष्ण परक हो जाएगा। अच्छा, मत्सर भी होता है निकुंज में, डाह होता है कि नहीं? निकुंज में महाराज मत्सरता है। देखो 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 देखो, उन सखी की सेवा मिल गई, हमें नहीं मिली, इसमें मत्सरता आ जाती है, मत्सरता। फिर कहते हैं, एक कथा का काम है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कथा सुनने से प्रायः जितना भी अमंगल है वो नष्ट हो जाता है। नित्यम भागवत सेवया, यदि कोई नित्य निरंतर भागवत की कथा सुनता है, भागवत का अर्थ होता है केवल भागवत कथा ही सुनना नहीं, भागवत का अर्थ होता है भक्तों की सेवा करना, संतों की, महात्माओं को। नित्यम भागवत सेवया, यदि कोई महत् पुरुषों की सेवा करेगा तो क्या होगा? तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जितने भी अभद्र है नष्ट हो जाएंगे। और भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, उसके हृदय में भगवान की अमर अबला भक्ति प्राप्त हो जाएगी। दो प्रकार की महाराज भजन है, एक परा और एक अपरा। अपरा शक्ति कौन है? दुर्गा जी। और परा कौन है? राधा रानी।
तो मन महाराज किशोरी जी के चरण में लग गया। और जब नित्य निरंतर यदि कोई संतों की सेवा करेगा, भागवत की कथा श्रवण करेगा, तो तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयस्य, वह सत्गुण से रजोगुण में आ जाए। अरे उस तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ जाएगा और उसके हृदय में स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, अब सत्गुण में हो जाएगा। रजोगुण तमोगुण उसका नष्ट हो जाएगा। जिसका रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया तो हमेशा प्रसन्न रहेगा। देखो भाई, रजोगुणी तमोगुणी लोग कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं। जो हमेशा भोग विलास में रहता है हमेशा दुखी रहता है, और जो तमोगुण में रहता है वो भी दुखी रहता है। जो आलस प्रमाद में है वो भी दुखी है, और जो भोग में है भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम, जो भोग में रहता है वह भी दुखी रहता है। सुखी कौन रहता है? तो सत्वगुण में आदमी प्रसन्न रहता है। स्नान के बाद प्रसन्नता आती है, खाने के बाद प्रसन्नता नहीं आती है। खाने के बाद क्या आता है? आलस। और स्नान के बाद क्या आएगी? आनंद। यदि कोई भोर में 3 बजे भोर में उठ जाए, स्नान करे और भगवान भजन में लग जाए, प्रसन्नता आएगी। तो कहते हैं यदि कोई भजन करता है तो रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होने के बाद सत्वगुण में आएगा, और सत्वगुण में आ जाएगा तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति जोगतः, तब हमेशा प्रसन्न रहे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जो हमेशा भगवान नाम में रहता है, भगवत सेवा में रहता है महाराज, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, मस्त रहेगा। तब उसकी हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाता है। हृदय ग्रंथि क्या है? हम लोग की हृदय में गांठ लगा हुआ है महाराज। इसका गांठ है काम का गांठ, क्रोध का गांठ, लोभ का गांठ। ये हृदय में ग्रंथियां पड़ी हुई है। अच्छा, ये डॉक्टरों को पता नहीं है। डॉक्टरों के हृदय में कितना गांठ है साधुओं को पता है। अब कोई डॉक्टर कहेगा कि महाराज मैं आपका हार्ट का ऑपरेशन करता हूं, देखता हूं कहां कहां गांठ लगा है, तो उसको पता चलेगा? काम का गांठ वो खोज सकता है? काम का गांठ, क्रोध का गांठ, लोभ का गांठ, ये गांठ ही इसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। अहंकार, ये सब गांठ लगा हुआ है। कपट। हाँ, एक महात्मा महाराज जा रहा था रास्ता में, एक आदमी कहा ऐ कपटी कहां जा रहा है? वो साधु महाराज नाचने लगा। खूब पूछा कि अरे मैं तुझको गाली दिया तो नाच क्यों रहा है? तो उसने कहा कि आज तक तो सारा समाज हमको ठग रहा था, महात्मा साधु का। असली बात तो तू कह दिया। सब लोग तो हमको ठग रहे थे, साधु कहते, महात्मा कहते, महाराज जी कहते। आज तो असली बात तू कह दिया। इसको हम ही जानते थे मैं कपटी हूं, लेकिन आज तूने कह दिया। भगवान भी बड़ा खुश होते हैं महाराज। श्री कृष्ण बड़ा खुश होते हैं यदि उनको कहा जाता है कपटी। कुहक नो मना उभयंती। स्वामी पाद कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं, शिव ब्रह्मा नारद सनकादि इत्यादि की हिम्मत नहीं होती है कृष्ण को कुहक कहने की, कपटी कहने की। लेकिन गोपियां कृष्ण को कहती है कपटी। कृष्ण नाच जाता है। यार आज तक जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए कोई हमारा पोल खोला नहीं। देखिए प्रेमी ही तो पोल खोलता है, और शिव की हिम्मत नहीं है कृष्ण को कपटी कहने की। हाय, कह ही नहीं सकता। ब्रह्मा नहीं कहते। जो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि कृष्ण को कपटी कह सकते हैं, लेकिन गोपियां कहती हैं कुहक नो मना क्षोभयंती। अरे कपटी, तुम हमारे मन को क्षुभित किया है। अरे महाराज, इसीलिए कृष्ण गोपियों पर बड़ा प्रसन्न रहते हैं। कन्हैया चोरी करता है लेकिन सब लोग कहते हैं ओ आदि पुरुष हे नारायण हे प्रभु, लेकिन गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं? ऐ माखन चोर। इसलिए गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान शिव ने भगवान का कपट खोले हैं।
भगवान शिव ने कहा चौर जार शिखामणि, कृष्ण की खूब स्तुति की और स्तुति में 2 नाम और भी रख दिए, चोर और जार। ऐसा कोई कह सकता है? ये है महाराज, कपट है। कुहक नो मनः क्षोभयन्ति ही। इस प्रकार महाराज ये भगवान की जो ब्रज गोपियां कहती हैं कि तुम्हारा जो कथा है श्रीमतम सुशांतम ततु मादकम परम सुशांतम श्रीमान, यह आपकी कथा जो है महाराज इसमें बड़ा मादकता है। स्वर्ग का अमृत का भी, स्वर्ग के अमृत से भी यह श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत तो केवल 2 देव भोग्य है, सुस्वादु है, लेकिन ये भागवत की जो कथा है महाराज वो देव भोग्य ही नहीं है, सर्व भोग्य है। देखो भाई, अन्य जितना भी साधन है इस साधन को सब नहीं कर सकता है। अब अश्वमेध यज्ञ करना है तो सब कर सकता है, गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करना है तो सब कर सकता है, केवल ब्राह्मण कर सकता है। भागवत में लिखा गया है ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि कोई गायत्री मंत्र करता है तो महाराज वो वध करने के योग्य है। झोलों में आजकल थैलों में लिख के बांट रहे हैं। हाँ, भागवत में तो लिखा गया स्त्री शूद्र द्विजाति नाम त्रैन श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति को गायत्री मंत्र में अधिकार नहीं। यदि कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है तो शास्त्रों में लिखा गया है कि उसको वध कर देना चाहिए, ब्राह्मण के अतिरिक्त। लेकिन आज देखिए वाल्मीकि रामायण में कथा है ना, भगवान राम ने शंभुक शूद्र का उद्धार किया था। क्यों किया था? कि शूद्र होकर के वो गायत्री मंत्र पढ़ रहा था, उनके राज्य में उपद्रव होने लगा तो भगवान वशिष्ठ जी कहे कि तुझको वध करना होगा। लेकिन अन्य जितना मंत्र है, तंत्र है, उपनिषद है, रिंगटोन में आ रही है। अरे रिंग टोन क्या, मैं एक बार मथुरा में देखा, रोड पर गायत्री मंत्र लिखा, उसी पर साइकिल बस गाड़ी जा रहा है। इतना भारी अपमान। तो भागवत में 2 बार आया है, लिखा गया है कि जैसे कोई हवन की सामग्री देवताओं के लिए रखा गया है उसको कुत्ता ले जाए, वैसे ही जैसे गायत्री मंत्र को कोई शुद्ध उच्चारण कर दे, उसी तरह जितने भी मंत्र है, तंत्र है, अनुष्ठान है, पूजा है, पाठ है, इसमें अधिकार है, अधिकारी भेद है, लेकिन कथा में कोई अधिकार नहीं। गोपियां कहती हैं सब चांडाल भी सुन सकता है, गाय का मांस का खाने वाला हत्यारा भी कथा में आ सकता है, बैठ सकता है। ये इतना कोई साधन की अपेक्षा नहीं है, सब प्राप्त कर सकते हैं। इतना सरल है, इसमें कोई भेद नहीं है। भगवान में और भागवत के कथा में अधिकार भेद नहीं है। जैसे भगवान राम सबरी का जूठा खा लिए, दूसरा कोई खा ले तो समाज से निकाल देंगे। पहले के जमाने में यदि कोई ब्राह्मण किसी अन्य जाति के घर का पानी पी लेते तो उसको कुजा छाड़ दिया जाता था। चमार के घर में, शूद्र के घर में कोई ब्राह्मण पानी पी सकता है पहले जमाने में? आज तो कलयुग आ गया, हाँ नहीं कर सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये विधि नियम है, विधि निषेध है, लेकिन आपकी कथा में, भगवान में और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं। भगवान सबके हृदय में है कि नहीं? सबके हृदय में है। हाँ, सबके हृदय में है। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, असकल जीव जग होत दुखारी। इतना आनंद, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद। इसीलिए महाराज कलयुग में केवल एक ही साधन है, केवल नाम रटना, कुछ नहीं करना। और नाम में सबका अधिकार है। गाय के मांस खाने वाला भी नाम रट सकता है और चारों वेदों का ज्ञाता भी नाम रट सकता है। भगवान के नाम में कोई विधि निषेध नहीं है, कोई भी जप सकता है, लेकिन मंत्र में विधि है। वैदिक वेद को कोई सब नहीं पढ़ सकता है। अभी काशी में महादेवी वर्मा गई थी वेद विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, ब्राह्मण लड़ गए, स्त्री का वेद में अधिकार नहीं, क्यों जपेगी तू?
अरे तुझको नाम में अधिकार, कलयुग में इसीलिए सब कुछ तोड़ दिया गया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तैव गतिरन्यथा। कलयुग में कोई साधन नहीं चलेगा, एक ही साधन है नाम रटना। और नाम में किसका अधिकार है? तो आचांडाल पर्यंत सबका अधिकार है। सबका तो छोड़ो, चैतन्य महाप्रभु सांप से कीर्तन कराए, बाघ से कीर्तन कराए, हरिण से कराए। श्री चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे और हरे कृष्ण कहते हुए जा रहे थे और एक सिंह सोया हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के पैर से लग गया। ऐसे महाप्रभु बेहोश प्रेम में उद्वेग होकर जा रहे थे, आज सिंह के पैर में लग गया। वो महाराज बाघ उठा तो महाप्रभु देखे कि बाघ, तो चैतन्य महाप्रभु कहे प्रभु कहे कह कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु बाघ को कहे प्रभु कहे कह कृष्ण, व्याघ्र उठिल आ कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिल। और कृष्ण कृष्ण कह करके वो बाघ नाचने लगा, हिरण नाचने लगा, हाथी नाचने लगा, सर्प नाचने लगा। आज तक सृष्टि में ऐसा कोई भगवान नहीं आया था जो हाथी से कीर्तन करा दे, बाघ से कीर्तन करा दे। श्री गौरांग महाप्रभु ने महाराज ये नाम में सबका अधिकार है। कृष्णेर स्वरूप सम सम चिदानंद, ये चिदानंद है। ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है महाराज पूर्णानंद। पूर्णानंद माने कथा, भगवान की कथा। यह भगवान की लीला कथा कैसी है? तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मवश। बड़े बड़े जोगी जति लोग जो ध्यान में हैं, चरित सुनहि तजहि ध्यान। रामचरितमानस में लिखा है कि जोगी जति लोगों को जब पता चलता है भगवत कथा हो रही है तो अपने ध्यान समाधि को भी छोड़ करके कथा में उन्मत्त हो जाते हैं, ब्रह्मानंद को भी। अतएव आकर्षय आत्मा रामेर गुण, आत्मा रामस्य मुरयो निर्ग्रंथाय पिरुक्रमे कुर्मन अहेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। आत्मा राम पर्यंत जो अपने आप में रमण करता है, जिसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वैसे महापुरुष भी जब भगवान कृष्ण की मंगलमयी कथा को सुनते हैं तो महाराज अपने समाधि को छोड़ देते। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, कथा में चांडाल से लेकर के ब्रह्मानंद सबका अधिकार है। यहां तक राधा रानी कहती हैं, देखो हम भी कथा सुनती हैं, किशोरी जी कहती हैं कृष्ण के विरह में जब पागल हो जाती है प्रिया जी, उनके हृदय में कृष्ण विरह का जब ताप चढ़ता है तो महाराज उनके ताप को शांत कैसे करते हैं मंजरियां? कृष्ण की कथा सुना करके, लीला कथा सुना करके कहती है। राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण का जो विरह है बड़वा नल से भी अधिक ज्वालामय है। बड़वा नल कहाँ लगता है? समुद्र में। आग, बड़वा नल आग, और वह आग से भी अधिक तापदाही कृष्ण का विरह है। मैं कैसे इस कृष्ण विरह को सहन करती हूं हमको भी पता नहीं। कहां तक कहूं, अपने विरह के एक धुआं को, विरहाग्नि के एक धुआं को निष्क्रांता चेद भवत हृदया जस धूमस चटापी। यदि हमारे कृष्ण विरह के अग्नि का धुआं भी यदि हमारे नाक से निकल जाए, राधा रानी कहती हैं ब्रह्मांडा नाम सखी कुलम्ब भी ज्वालायते ज्वालपी, यह सारा ब्रह्मांड भस्मीभूत हो जाएगा। कृष्ण के विरह के प्रेमाग्नि का एक धुआं भी, और उस विरह के ताप को मैं कैसे सहन करती हूं? तो केवल कृष्ण कथा के द्वारा। एकदा कृष्ण विरहा ध्यायन्ति प्रिय संगमम मनोवाष्प निराशार्थम रटयन्ति मुहुः मुहुः। एक दिन प्रिया जी श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही थी, रो रही थी, लगा कि प्राण निकल जाएगा। उसी समय एक दासी आकर के महाराज कृष्ण नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। बस प्रिया जी का विरह शांत हो गया, क्योंकि नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जय नाम सही कृष्ण भजग निष्ठा करी, नाम अभिन्न त्व नाम नामिनो, नाम में और नामी में कोई भेद नहीं।
जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में कृष्ण के विरह में, महाप्रभु राधा भाव विवाहित थे, राधा भाव में रहते थे हमेशा, अब गंभीरा में जब श्री कृष्ण का विरह में तड़पने लगते, रोने लगते, तो उत्कट वियोग दुख जबे बहिराए तबे जे कैवल्य प्रभु वर्णन न जाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में कृष्ण का विरह उत्पन्न होता था भयंकर, तब चैतन्य महाप्रभु के दुख को कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उस समय महाराज भयंकर लगता था, प्रत्येक इंद्रियों से आग निकल रहा है। उसी समय रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, राय रमानंद जी कृष्ण का कथा प्रारंभ कर देते और स्वरूप दामोदर गीत गोविंद और विद्यापति का पद प्रारंभ करते। विरह वेदनाए प्रभु राखये पराण। जब सीता जी अशोक वाटिका में राम के विरह में तड़पने लगती, लगता कि प्राण निकल जाएगा, तब कैसे रक्षा होती? नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिजह प्राण जाहि के ही बात। उसी समय महाराज प्राण निकलता जाने के लिए, उसी समय शब्द आ जाता था राम। राम में और राम में कोई अंतर नहीं, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। तो महाराज प्रिया जी, सीता जी अपने प्राण की रक्षा नाम से कर लेती। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में कृष्ण विरह में जब तड़पने लगते, तो राय रमानंद का कृष्ण कथा और स्वरूप दामोदर का गान, विरह वेदनाए प्रभु राखयो परान, उस विरह वेदना की रक्षा होती। रात्रि काले बाढ़े प्रभु विरह वेदना, तार सुख हेतु संगे नाही दुई जना। जब रात्रि में जब श्री गौरांग महाप्रभु की इस महाराज स्थिति बहुत खराब हो जाती, विरह में तड़पने लगते, रोने लगते, तो उसी समय कृष्ण रास श्लोक गीत करे न संतावना। उसी समय महाराज रास पंचाध्यायी का पद गाने लगते और पद गाने से महाराज उनकी हृदय शांत हो जाता है। भागवत में कृष्ण कथा की महिमा की गई है। तस्मिन् मखन मुखरिताम मधुभेशरेत्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती। श्री कृष्ण की कथा महत पुरुषों के मुंह से जब निकलता है, तो जे पिबंती, जो इस कथा को पान करते हैं, तो महाराज पान करते ही उनका भय शोक मोह सब नष्ट हो जाता है। देखो भाई, संसार में शोक मोह का कोई दवा नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जब बड़ा भारी शोक होता है तो क्या करते हैं? शराब पी लेते हैं, जुआ खेलने लगते हैं, तो उसे क्या उनका शोक समाप्त होता है? और बढ़ जाता है। शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय को नष्ट करने वाला कृष्ण कथा। ठाकुर जी की कथा ही है कि शोक को नष्ट कर देगा, मोह को नष्ट कर देगा, भय को नष्ट कर देगा। शोक मोह, अशोक किसका होता है? भूत का शोक होता है। भूत में जो काम हो गया, अरे मैं ऐसा था, उसका शोक होता है। अब मोह किसका होता है? वर्तमान का मोह होता है। भूत का शोक, वर्तमान का मोह। अब भय किसका होता है? भविष्य का। हमारा क्या होगा, आज तो हो रहा है, कल क्या होगा। तो शोक मोह और भय, इन तीनों को दूर कौन करता है? कृष्ण कथा। शोक मोह भयापहा, शोक को भी नष्ट करता है, मोह को भी नष्ट करता है और भय को भी नष्ट करता है कृष्ण की कथा। अरे महाराज, एक कृष्ण कथा कैसी है? तो श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, मूलोत्खाद विधानिनी भवतरो। भवसागर के मूल से, जड़ में भी यदि आसक्ति लगी है तो उसको उखाड़ करके फेंक देता है। कितना भी मोही व्यक्ति है महाराज, बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान श्री कृष्ण के मंगलमयी कथा सुन करके अपने घर, रसमयी घर की गृहस्थी को त्याग करके बाबा जी बन जाते हैं। मोह नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाती है। यहां तक कि महाराज उनके आनंद रस की आनंद आने लगता है।
रसावली में मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान की मंगलमय कथा की है। यहाँ तक कहते हैं संसार सिंधु मति दोस्तर मुक्ति तीर्षो। यदि कोई संसार सागर से पार होना चाहता है तो नान्यः प्लवः भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुखद वार्तितस्य। यदि कोई श्री कृष्ण के लीला कथा को श्रवण करे तो महाराज श्रवण करने मात्र से विविध दुख देने वाला जो ताप है वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। संसार के प्रायः प्रत्येक व्यक्ति दुख में जल रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। गरीब भी दुखी है, बीच वाला भी दुखी है, बहुत बड़ा पैसे वाला भी दुखी है। तो इन तीनों दुखों को दूर करने वाला क्या है? तो लीला कथा रस निषेवण मंतरेण। अच्छा, बाबा जी लोग जो बनते हैं, साधु महात्मा बनते हैं, तो गरीब घर के भी बच्चे बनते हैं, बीच वाले का भी घर बनते हैं, और बड़े बड़े राजा महाराजा भी बन जाते हैं। तो इन लोगों को महात्मा कौन बनाता है? लीला कथा। तो कहते हैं भगवान की जो लीला कथा है वही महाराज सबके दुख को दूर करता है। इसीलिए एक गोपियां कहती हैं कवि भी रीडितम। कृष्ण की लीला का गान कौन करता है? कवि लोग। कवि माने शिव, नारद, शनकादि, ब्रह्मा, बड़े बड़े महापुरुष लोग ठाकुर जी की लीला का गान करते हैं। ये रामचरितमानस कौन गाया है? शिव जी। और भागवत कौन गाया है? शंकर जी। शिव पार्वती का संवाद है, अमर कथा है ना। ये जितने भी बड़े बड़े कथाएं हैं महाराज, लीला कथा है। ये लीला का कथा का गान करने वाले भगवान शंकर हैं, शिव हैं, नारद हैं, शनकादि हैं, ब्रह्मा हैं, कवि भी रीडितम। बड़े बड़े लोग हमारे ब्रजवासी जो कृष्ण कथा का गान करते हैं, ये ब्रजवासी लोग क्या करते हैं? आप लोग ब्रज के गांव में जाइए, अभी कार्तिक आ रहा है ना, तो गांव में जाइए, स्त्रियां हमारा छोटी से लेकर बड़ी तक स्नान करेगी और गीत गाएगी सुबह सुबह उठ करके। वो जो गीत गाती है वो वेदों का सार है। कदम तरे आ जाइयो चटीले नकीले नयन वाली। अभी बरसाना में आप जाइएगा ना तो वो छोटे छोटे बच्चियां राजा के मंदिर से आप उतर करके इधर राधा रानी की तरफ आएंगे तो छोटी छोटी बच्चे नाचेगी और नाच नाच करके गाएगी। गा कर क्या करेगी? ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूं में ना है, ऐसो चटक मटक के ठाकुर। और गाती है जो रस बरस रहो बरसानो सो रस तीनों लोक में नाय। महाराज ये ब्रजवासी लोग जो कृष्ण कथा गाते हैं वो वेद पुराण से भी ऊपर है। क्यों है? क्योंकि वे लोग जन्मजात महात्मा है। ब्रजवासी सबसे बड़ा संत है जो ब्रज में जन्म ले लिया। केवल भले महाराज जो पाप कर रहा है लेकिन प्रणम्य है देवताओं के लिए भी। ब्रह्मादि देवता भी उनकी नमस्कार करते हैं। वो लगता है लेकिन वो जितना भजन करता है उतना कोई भजन नहीं करता। अरे रज रानी का नित्य निरंतर 24 घंटा स्पर्श कर रहा है। एक महात्मा तो कहते थे कि ब्रज का गिद्ध और बाहर का सिद्ध। माने यहाँ पर साधारण व्यक्ति भी है तो ब्रज के गांव में रहेगा तो राधा नाम का कीर्तन होगा, राधे 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 हो रहा है। हम लोग कीर्तन ब्रज में कराते थे तो ब्रजवासी लोग महामंत्र बदल दिया था। वो कहता था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हाय रही है। हाय रही है, कृष्ण कृष्ण हाय रही है। माने ये ब्रजवासी यहाँ पर लिखते हैं आचार्य लोग कि महाराज ये ब्रजवासी लोग कृष्ण लीला का यथार्थ रहस्य जानते हैं क्योंकि ये कृष्ण के माधुर्य के ज्ञान है। जितने संसार में भगवान हैं ये सब ऐश्वर्य वाले भगवान। जगन्नाथ जी ऐश्वर्य वाले, द्वारिका नाथ ऐश्वर्य वाले, बद्रीनाथ ऐश्वर्य वाले, लेकिन ये कृष्ण क्या है?
हमारे गांव का कन्हैया है, गाय चराने वाला है, ब्रजजन रंजन हमारा लाला है। यहाँ पर देखिए, ब्रज में जाएंगे आप तो ब्रजवासी कभी भी प्रणाम नहीं करेगा, राधे राधे भी नहीं कहेगा, राम राम जी। साधुओं से तो राधे राधे कहेगा, अपने क्या कहेगा, राम राम जी। मैं पूछा ऐसे क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि हम लोग राम को भगवान मानते हैं, अपने लाला को भगवान नहीं मानते। हमारा घर का है, इसको क्यों नाम लें। सब ब्रजवासी अपने में मिलेंगे तो राम राम जी कहेंगे, और साधु को देखेगा तो राधे राधे कहेगा। ये ऐसे प्रेमी हैं। ये ब्रजवासी लोग जो कृष्ण कथा गान करते हैं, उनका जो अनुवाद करते हैं, कृष्ण कथा की सामर्थ्य, महाराज कृष्ण गाने की सामर्थ्य केवल ब्रजवासी को, ब्रजवासी लोग जो कृष्ण कथा का गान करते हैं। ये कृष्ण कथा क्या है तो कहते हैं कलमशापहम, कलमश को नष्ट करने वाला है, पाप को नष्ट करने वाला है। कलमश शब्द का अर्थ होता है पाप, पाप नाशक है। आप कृष्ण कथा प्रारंभ कर दो, सुनना प्रारंभ कर दो, उसी समय से आपका पाप जलना चालू हो जाएगा। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। महाराज पद्म पुराण में तो लिखा गया है कि पापी उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना ये कृष्ण नाम काट सकता है। क्यों? उदाहरण दिया गया है, जैसे 1000 वर्ष से कोई घर अंधेरा है और उसमें एक माचिस केवल जला दीजिए तो अंधेरा नहीं कहेगा, करे हम 1000 वर्ष इस घर में रह रहे हैं, 1 सेकेंड में तुम कैसे दूर करेगा। तो महाराज प्रकाश आते ही अंधेरा भाग जाएगा। कृष्ण नाम उसी तरह है। ये सारा संसार महाराज अंधकार युक्त है और कृष्ण नाम प्रकाशमान है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्णो तहां नाही माया अधिकार है, जहां राम तहां काम नहीं। भगवान का नाम है। अब प्रेम जब उदय हो जाता है, कृष्ण नाम संकीर्तन करते करते जब चित्त पवित्र हो जाता, हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तो स्वेद कम पुलक आदि गदगद अश्रुधार, प्रेम होगा, स्वेद होगा, अश्रु। अरे कहां तक कहें, कोई अवहेलना से भी कृष्ण नाम ले ले, मजाक में भी कोई कृष्ण नाम ले ले। अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम जत संकीर्तितम अघम पुंसादहे दे धो जतानल। किसी भी तरह यदि कोई नाम ले ले तो महाराज उसके सारे अनंत जन्म के पाप राशि को जला करके राख कर देता है। लेकिन नाम एक विचार करता है, नाम पाप तो जला देगा, इतना तो ताकत है, लेकिन अपराध नहीं जला पाता है। यदि कोई वैष्णव अपराध हो जाए तो महाराज मैं देखा हूं, बड़े बड़े भजन के उत्तम अवस्था पर पहुंच गए, प्रेम संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं, आज यदि अपराध हो गया तो बिल्कुल नरक में चले जाते हैं। भजन अच्छा नहीं लगता, नाम अच्छा नहीं लगता, अपराध के कारण। ये भगवान का नाम में अपराध विचार करता है। तबे जानी अपराध तहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज तहा ना है अंकुर। इसीलिए महाराज नाम रटने वालों को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं मुझे साधुओं के प्रति अपराध तो नहीं हो गया। अपराध यदि होता है तो नाम प्रभु अपना प्रभाव नहीं करते हैं। और श्री कृष्ण की जो कथा है, ये कथा है महाराज, ये अपराध यदि हो गया तो डरो मत, कथा में आकर बैठ जाओ। अपराध हो गया आपको तो नाम रटने से तो अपराध जाएगा ना, लेकिन कथा में बैठ जाएगा तो कहते हैं तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम तदेव सो कारणवसो सड़म नृणाम जदोत्तम श्लोक जसो नुगीयते। श्री कृष्ण की कथा में ऐसी ताकत है। नामापराध यदि हो गया और कृष्ण कथा में बैठ गया तो कृष्ण कथा क्या करता है,
तो तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, अपराध के कारण जिसको नाम अच्छा नहीं लगता है, शोक रूपी समुद्र में डूब गया है, वह भी महाराज जदुत्तम श्लोक जसोनुगीयते, जब श्री कृष्ण के कथा का जब श्रवण करने लगता है तो श्रवण करते ही महाराज उसका शोक इत्यादि नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रवण मंगलम, ये राधा रानी कह रही है ना, गोपियां कहती हैं श्रावण मंगलम श्रीमदाततम, ये श्रवण मंगल। ये श्रवण क्या करता है? मंगल, मंगल माने बढ़ा देता है। माने शोकी व्यक्ति यदि शोक में आया है तो शोक उसका हट जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। क्रोध में, लोभ में, मद में कैसा भी व्यक्ति यदि आ गया तो जहां है वहीं से ऊपर उठा देता है। इसलिए भागवत में लिखा गया सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि सुसुस्त तत्क्षणा। ये भागवत कथा क्या करता है? तो सद्य हृदय वरुध्यते, तत्काल उसके हृदय में ठाकुर जी को स्थापित कर देता है। ये कृष्ण कथा यही करता है। जो ठाकुर जी गोलोक में रहते हैं, लीला में लीलायमान है, वह भगवान कहाँ आ जाते हैं? भक्त के हृदय में आ जाते हैं। हमारो वृंदावन उर ओ, हमारो वृंदावन माया काल जहां नहीं, सिर मोह वृंदावन और हमारो वृंदावन उरयो, छोटी जात सत असत वासना, छोटी जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर, मन की दौरा दौर, श्री भगवत रसिक भगवत रसिक बतायो सद्गुरु, बतायो श्री अलौकिक कठोर, हमारो वृंदावन और ये भागवत कथा की महिमा है। ये भागवत कथा सुनने से क्या होगा? तो सद्य हृदय वरुध्य तेत्र कृतभि सुसुस्त तत्क्षणात्। प्रियालाल के दिव्य विहार की कथा यदि कोई सुनता है तो सुनते ही जो नित्य बिहारी गोलोक बिहारी हैं, महाराज नित्य निकुंज बिहारी हैं, वह बिहारी कहाँ आ जाएंगे? हृदय में। सद्य हृदय अवरुध्यते, इसी बात को भगवत रसिक जी कहे हैं। बस हमारा वृंदावन कहाँ है? हमारो वृंदावन उर और हमारो हमारा वृंदावन कहाँ है? उर, उर माने हृदय में। वो ऐसा है कि वहां माया का प्रवेश नहीं है। माया काल
जहाँ नहीं व्यापे माया का, तहाँ नहीं व्यापे जहाँ रसिक सिर। छूटी जात सत असत वासना, मन की दौरात। ये है, ये भागवत कथा की महिमा है महाराज। ठाकुर जी के दिव्य कथा को यदि प्रतिदिन सुनेंगे तो जो भगवान गोलोक में नित्य लीलायमान है, जो रोज प्रियालाल नित्य निवृत्त निकुंज में रहते हैं, वो कहाँ आ जाएंगे? हृदय में। और ऐसा हृदय में कि महाराज छूट जात सत असत वासना, मन की दौड़ा दौड़। अब मन आपका कहीं भागेगा नहीं। अरे बिहारी जी जब खुद हृदय में आ जाएंगे तो बिहारी जी में इतनी भी ताकत नहीं है आपके मन को कंट्रोल कर ले। अब आपका मन कहीं भागेगा नहीं, अब बिहारी जी के चरण कमल में ही रह जाएगा। भागवत में तो कहा पिबंति जे भागवत आत्मनः शताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। जो अपने दोनों कानों से भर भर के लीला कथा का पान करते हैं, उनको पुनन्ति ते विषय विधूतिताशय। उनका जो हृदय विषयों से यदि भरा पड़ा भी है, वो विषयी व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, वह उसका हृदय महाराज विषय से पूरा पवित्र हो जाता है। और कहाँ चला जाता है? तो ब्रजंति तत् चरण सरोरुहांतिकम। श्री कृष्ण की कथा में ऐसी मादकता है, ऐसा प्यार बड़ा है महाराज कि आपके चित्त को भी शुद्ध करेगा और आपके चित्त को प्रियालाल के दिव्य चरण में ले जाएगा। ये दो काम करता है कथा। इसीलिए यहाँ पर ध्रुव जी जब ठाकुर जी प्रकट हो गए तो भगवान कहे कि चलो बैकुंठ। ध्रुव जी को कहे कि चलो बैकुंठ, तो ध्रुव जी कहे कि ना, हम बैकुंठ नहीं जाएंगे। तो क्या करोगे, क्या तुम्हारी इच्छा है? तो ध्रुव जी कहते हैं भक्ति मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम जेनांजसो सुलभुणं व्यसनं भवाद्भिः नेसे भवत् गुण कथा मृतपानमत्तः। ध्रुव जी कहते हैं कि हे नाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप अपने प्रेमी जनों का संग दे दीजिए, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए। देखो भाई, एक कथा की इतनी भारी महिमा है, महत पुरुषों के संग की इतनी भारी महिमा है कि भगवान को भी नहीं चाहता। वो कहता है आप अपने प्रेमी भक्तों का संग दे दो मुझे। तो भगवान कहे कि उन भक्तों के साथ रहकर तो क्या करेगा? तो कहता है नेशे भवत गुण कथा मृत पानमत्त। आपकी लीला कथा सुन करके मैं मतवाला हो जाऊंगा, मस्त हो जाऊंगा। अरे महाराज, बैकुंठ जाना नहीं पड़ता है, लीला कथा में मस्त लोग बैकुंठ उतर जाता है, बैकुंठ वहीं उतर जाता है। भागवत में तो, अरे पुराणों में तो यहाँ तक लिखा गया है, जहाँ भगवान की कथा होती है, अत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र। सब तीर्थ वहीं जत्रार्चितोदार कथा प्रसंग। जहाँ आपकी मंगलमयी कथा होती है वहीं गंगा आ जाती, वहीं जमुना सरस्वती त्रिवेणी आ जाती। इस प्रकार आततम, गोपियां कहती हैं ये आपकी कथा क्या है? तो आततम, आततम का अर्थ होता है सर्वव्यापी है, सब जगह है।
ये वृंदावन महाराज जगह जगह बन जाता है। ये वृंदावन जानते हैं ना, ये वृंदावन कहाँ बन गया? इलाहाबाद में बन गया, प्रयाग में बन गया। ये वृंदावन कहाँ बन गया? तो बिस्पी गांव बिहार में महाराज विद्यापति जहां रहते थे, वो निभृत निकुंज की लीला प्रकट हो गई प्रियालाल की। ये वृंदावन जयदेव जी के गांव किंदुबिल ग्राम में प्रकट हो गया, मिथिला में प्रकट कर लिए। ये वृंदावन के लिए कहते हैं आततम, आततम सर्वव्याप्तम। जहां भी रसिक महापुरुष रहते हैं वहीं महाराज उनके हृदय में वृंदावन प्रकट हो जाता है। प्रबोधानंद सरस्वती 3 वृंदावन का नाम किए। 3 वृंदावन है, 3 वृंदावन है। एक वृंदावन गोलोक जो परव्योम में है, और एक वृंदावन ए है, और एक वृंदावन संत का हृदय है। ये साधु जहां भी रहे। जब सरकार आए डभारा गांव में, तो एक बंगाली महात्मा थे, बड़ा पुराना भजनानंदी संत थे महाराज। सरकार को जब देखे तो उठ करके खड़े हो गए और सरकार कहे कि अरे मैं बहुत दिन से वृंदावन आना चाहता था, नहीं आ पा रहा था। तो वो महात्मा महाराज कहे कि वृंदावन आपके पॉकेट में है, आप जहां हैं वहीं वृंदावन है। तो जिस भाव के महाराज संत रहते हैं, महात्मा रहते हैं। अब वृंदावन विलासी श्री कृष्ण का जो भक्त है जयदेव पंडित, वो बंगाल में है, किंदुबिल ग्राम में, वहीं पर गीत गोविंद की रचना की है। वहीं प्रियालाल निभृत निकुंज की लीला प्रकट हो गई। ये जयदेव जी के गांव में हम लोग गए थे, जहां जयदेव जी का घर है महाराज, जहां पर गीत गोविंद की रचना किए हैं, जहां राधा माधव प्रकट हुए हैं, वहां हम लोग गए। वहां की दीवार पर गीत गोविंद लिखा हुआ है ऐसे, और वहां पर प्रवेश करते ही लगा कि हम दिव्य वृंदावन में आ गए। सरकार महाराज वहां पर गए थे, वहां रात भर सोए नहीं, रात भर गीत गोविंद का पाठ चलता रहा जयदेव जी के गांव में। और जाते जाते ही सरकार यही श्लोक गाए थे। जब प्रवेश किए कुंज में तो गाए, संचर दधर सुधा मधुर ध्वनि मुखरित मोहन वंशम चलित दृगंचल चंचल मौलिक पोल बिलोल वतंसम। महाराज वो प्रवेश करते ही वो भाव प्रकट हो गया। इस प्रकार यह वृंदावन क्या है? तो आततम, गोपी लोग कहती हैं आततम मान सर्व व्यापकेति। यह कृष्ण कथामृत सर्वत्र विस्तृत होने के कारण सर्वव्यापक है। साधु भक्त जन महाराज इस लीला का गान करते रहते हैं। देश के किसी कोने में जहां जाएं वहां लीला कथा का गान करते हैं और वहीं वृंदावन प्रकट कर देते हैं। सब कुछ वहां पर प्रकट कर। ये अमृत अनुक्षण साधु महात्मा मेघगण, ये अमृत नित्य निरंतर विश्वदान करे परिवेषण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये साधु संत कौन है? तो मेघ है, बादल। अब बादल कहां बरसता है? तो महाराज जहां जहां बादल जाता है बरस जाता है। तो संत महात्मा वृंदावन भाव रस रसिक संत जहां भी जाएं तो विश्वोद्यान करे परिवेषण, विश्व रूपी उद्यान में इसका परिवेषण करते हैं। ताते फले प्रेम फल भक्त खाए निरंतर जार शेष पिए जगजन। संत महात्मा भगवान श्री हरि के दिव्य मंगलमय कथा का गान करते हैं। जिस देश में जिस भेष में जिस भाव में रहते हैं वहां पर कृष्ण कथा का गान करते हैं और सबको जार से पिए जगजन, सब पीता है। यही लीला मृत बिने खाद्य आदि अन्न पाने तबु भक्ते दुर्लभ जीवन। महाराज भक्तगण रोटी दाल खाने के बाद भी दुर्बल रहते हैं। जब तक कृष्ण कथा नहीं मिलती तब तक उनका हृदय सूखा ही रहता है। हजार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने। यदि इस कृष्ण कथा का एक बिंदु भी यदि कोई पी लेता है तो हासेगा करो नर्तन, हंसता है, गाता है, नृतन करता है। ये अमृत करो पान। बड़े सुंदरिया कहती हैं इस लीला कथा का पान करो। जहां सम नहीं आन भूमि गृणंती थे,
अरे भाई जहां मिले वहीं गान करो, चित्ते करो सुदृढ़ विश्वास। देखो भाई ये प्रेम है ना, प्रेम विश्वास पर ही चलता है। विश्वास यदि नहीं रहेगा तो प्रेम बढ़ेगा नहीं। प्रेम का आधार क्या है? विश्वास, श्रद्धा। विश्वास के बाद आती है श्रद्धा। बिना विश्वास का ये प्रेम होता नहीं है। अरे कृष्ण तुम हमें मारो, गाली दो, विरह के आग में जलाओ, फिर भी हम तुझको छोड़कर जाएंगे नहीं। ऐसा विश्वास है, ऐसा विश्वास। ना पाड़ो कुतर्क गते, अमेध्य कर्क अर्षा, जपिले से सर्वनाश। तुम कृष्ण को छोड़कर यदि संसार के किसी वस्तु में जाएगा तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा। इसीलिए कहती है भूरिदा जना, कृष्ण कथा का दान करने वाला इस संसार में सबसे बड़भागी है। अन्न पानादि से सबसे अधिक है महाराज एक कृष्ण नाम का दान करना, कृष्ण कथा का दान करना। कृष्ण कथा सुनाकर हमें जीवन दान करते हैं, उन्हें दान की परिसीमा है, सबसे बड़ा दान है ये। इसको कहते हैं उदार चरिता नाम। जो उदार है वो कृष्ण कथा का गान करता है। जैसे जगन्नाथपुरी में प्रताप रुद्र ने महाप्रभु ने प्रतिज्ञा किया था कि राजा का दर्शन करना और वेश्या के कोठे पर जाना बराबर है। राजाओं का दर्शन नहीं करना। साधु सन्यासी हो गया तो राजाओं का दर्शन न करे। लेकिन महाराज ए मौत प्रभु आछे प्रेमे रहो आवेशे, जब श्री गौरांग महाप्रभु ऐसा कह दिए, प्रताप रुद्र ने मन में विचार किया जब श्री गौरांग का दर्शन नहीं होगा तो मैं जी कर क्या करूंगा, अब मैं भी मर जाता। सब महात्माओं को जब पता चला कि ये प्रताप रुद्र मरने वाले हैं तो एक उपाय बताए उनको कि श्री चैतन्य महाप्रभु अभी रथ यात्रा निकला हुआ है और नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते थक गए हैं, उद्यान में सो रहे हैं। आप ऐसा कीजिए कि राजसी भेष को उतार दीजिए, शुद्ध साधु का भेष पकड़ लीजिए, धोती कुर्ता पहन लीजिए अच्छा से, और पहन करके आप एक श्लोक गाइए महाप्रभु के पास। महाराज शराबी होता है ना, उसको यदि शराब मिल जाए, शराबी को शराब देकर जो मन करे वो काम करवा लो। जिसको नशा चढ़ जाता है, शराब के बिना जो रहता नहीं, वैसे व्यक्ति को यदि आप बस में करना चाहते हैं तो एक शराब का बोतल दिखा दो, वो पागल होकर के आएगा। उसी तरह महाराज श्री महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो कृष्ण कथा रसिका है। जहां भी कृष्ण नाम कृष्ण कथा मिलता है तो विचार नहीं करते कौन कहता है। और उसी समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु सोए हुए हैं थक करके, और उसी समय प्रताप रुद्र गए और प्रताप रुद्र जा करके रास लीला का एक श्लोक गाए। जयति तेधिकं जन्मना व्रज सयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वाम विचिन्वते। इतना सुनते ही चैतन्य महाप्रभु कहे बोला बोला बलि उच्च, बोले बार बार। महाप्रभु बेहोश सोए हुए हैं। और जब प्रताप रुद्र महाराज कहे, महाप्रभु कहे बोलो बोलो और बोलो, कौन गा रहा है और बोलो। महाप्रभु तो भाव में चले गए। जब इस प्रकार कहने लगे बोलो बोलो, जब प्रताप रुद्र देखे कि महाप्रभु तो अब बेहोश हो गए हैं, तब गाने लगे तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्री
मदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस श्लोक को सुनते ही आहा, श्री गौरांग महाप्रभु उठ करके खड़े हो गए। उठी प्रेमा वैसे प्रभु आलिंगन दिला। आहा, जो गौर महाप्रभु कहे राजा का दर्शन वेश्या के कोठे के पर जाने के बराबर है, लेकिन जब तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमसापहम, इस श्लोक को राजा के मुख से सुने तो गौर महाराज प्रभु महाराज उठ करके खड़े हो गए, और खड़े ही नहीं हुए, उसको आलिंगन किए, और आलिंगन करके महाप्रभु कहने लगे तुम्ही मोर बहु दिल अमूल्य रतन। अरे प्रताप रुद्र, तूने मुझको अमूल्य रत्न दे दिया, मोर किछु दीते नहीं दिन आलिंगन। तूने मुझको अमूल्य रत्न दे दिया, इसके बदले में मुझको देने की कोई वस्तु नहीं था, इसलिए मैं अपने आप को दे दिया। आलिंगन करने का मतलब है अपने आप को दे दिया। एत बोले ये श्लोक पढ़े बार बार। यह कह करके श्री गौरांग महाप्रभु बार बार कहने लगे तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा भूरिदा बोले करे आलिंगन। आहा, गौर महाप्रभु कहे अरे तूने मुझको खरीद लिया, बहुत कुछ दिया। इतना कह करके श्री गौरांग महाप्रभु बार बार प्रताप रुद्र को आलिंगन करने लगे। यह नहीं जाने हो है कौन जन। आलिंगन तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे आखिर है कौन। चैतन्य महाप्रभु जानते नहीं थे कि ये प्रताप रुद्र है, ये राजा है जिस राजा को मैं मना किया था। लेकिन महाराज इस श्लोक को सुनते ही प्रभु कहे कि तुम्ही करिल मोर हित। चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र से कहे तुम कौन है, क्या नाम है, तुमने हमारा बहुत बड़ा हित किए। आचम बीते आशी पियाओ लीलामृत। अचानक आकर के हमको कृष्ण रस का पान करा दिया। राजा कहे आमी तुम्हार दासेर अनुदास। प्रताप रुद्र कहे कि मैं आपके दास का दास हूँ। भृत्तिर नित्य करो मोर यही मोर आस। मेरी इच्छा है आप अपने सेवकों में मेरा भी नाम लिख लीजिए। देखिए ये महाप्रभु ये भूरिदा श्लोक तव कथा मृतम श्लोक की गान सुन करके श्री गौरांग महाप्रभु अपने आप को दे दिए। महाराज अब गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, ये तुम्हारी जो कथा है ना ये बहुत दुख देने वाला है। गोपी कहती है ये तुम्हारी कथा बहुत त्रास देती है, चैन से रहने देती है। ये कृष्ण कथा को जो भी सुनता है वो महाराज उसका दुख बढ़ जाता है। ये गोपीजन कह रहे, यदि राजा है तो भिखमंगा हो जाएगा, यदि विद्वान है तो मूर्ख जैसा आचरण करने लगेगा। ये तुम्हारी कथा है, इस तुम्हारी कथा सुन करके ही हम गोपियां व्याकुल हो गई हैं। अच्छा महाराज, प्रेम किसको कहते हैं? प्रेमी कौन है? प्रेमी के अंग को सूंघ करके जो तृप्त हो जाए, प्रेमी को देख करके आंख नाचने लग जाए, प्रेमी का बात सुन करके कान में नृत्यता आ जाए, प्रेमी के स्पर्श करके आनंद। प्रेमी उसी को कहते हैं जिसका प्रत्येक वस्तु प्रिय लगे, उसी को तो प्रेमी कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि सत्य पूछा जाए तो तुम्हारी जो कथा है वो क्या है? मृत है, मारने वाली है, जिलाने वाली नहीं। तव कथा मृतम,
आपकी कथा क्या है? मृत्युदायी है। जो भी कथा सुनेगा वो मर जाएगा, उस संसार रहेगा नहीं। तृप्ति तो कथा मृतम, तुम्हारी कथा ही मरण है। क्योंकि जो भी सुनता है वो तापित हो जाता है, वो जलने लगता है, कृष्ण को देखने के लिए पागल हो जाता है। उसका स्त्री है तो उसका पुरुष के साथ मन नहीं लगता, पुरुष है तो स्त्री के साथ नहीं लगता, यदि बाप है तो उसे वो अपने बेटे के साथ आनंद नहीं। ये कथा की महिमा है महाराज। ये गोपियां कह रही है कि तुम्हारी कथा ही मृत है, मारने वाला है, ये बेचैन बना देता है। जो भी कथा सुनता है वो जलने लगता है। जिनका मन लग रहा है महाराज जी, किसमें? पत्नी, बच्चों, परिवार। हाँ, और कथा सुन लेगा तो फिर जलने लगेगा। ये कथा की ऐसी है कि कथा यदि कृष्ण की यदि कोई सुन ले तो जहां है जो है वो जलने लग जाएगा, तप्त हो जाएगा। तप्त जीवितम है ना, तो कथा मृतम, तुम्हारी कथा क्या है? तो मृत्यु है। और आदमी कैसा होता है? तो तप्त जीवितम, वो तपने लगता है, जलने लगता है, जीवित देखते हुए एकदम पागल हो जाता है। कहाँ जाएं, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। आपकी कथा जो है वो क्या है? तप्त जीवितम। तो भगवान कहे तुझको पता है हमारी कथा को बहुत से लोग गाते हैं, शिव ब्रह्मा इत्यादि गाते हैं। तो कहते हैं ये प्रशंसकों का तुम्हारा, तुम भाड़ा पर ऐसे प्रशंसा करवाते हो। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा हैं महाराज, उनके पास भाड़े पर भाट रखे जाते हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए। तुम दिलीश्वर नहीं है, तुम जगदीश्वर है, ओ खुश हो जाता है। तो कहते हैं, गोपियां कहती हैं शिव ब्रह्मा नारद इत्यादि को तुम भाड़ा पर रखा है और भाड़ा पर रह करके तुम अपनी कथा की महिमा गवाते रहते हो। प्रशंसकों ने तुम्हारी कथा को बढ़ा दिया है। और महाराज कहां तक कहें, ये तुम्हारी जो कथा है ना, ये चापलूसों की काम है। ये व्यास लोग हैं, तुम्हारी कथा कह करके कि खुद मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं, भाड़ा पर है। तो भगवान कहे कि तुमको पता नहीं, ये हमारा कथा कलमशापहम, पाप को नाश करने वाला है। तो गोपियां कहीं ये तो सरासर झूठा है। अरे भाई, पाप का फल है दुख, कथा सुनने से तो दुख और बढ़ जाता है। देखो हम लोगों की दुर्दशा, हम लोग घर में नहीं रह सकती, यहाँ आती हैं तो सब गाली देता, हमेशा जलती रहती। ये तुम्हारी जो कथा है और भी कलमश को, दुख को बढ़ाने वाला है। तो भगवान कहे कि अरे तुमको पता नहीं ये कथा मंगलम, ये हमारा मंगल है। तो गोपियां कहती हैं जो उसका उच्चारण करता है वही अमंगल में फंस जाता है। ये तुम्हारी कथा की है। भूरिदा, तो भगवान कहते हैं कि ये भूरिदा, तो कहते भूरिदा का एक संस्कृत में अर्थ है प्राण घातक, ये प्राण को नाश करने। हम लोग तुम्हें छोड़कर, देखो तो सही, ऐसी स्थिति हो गई है जब से हम तुम्हारी कथा सुनी है तब से हमारा कंठ, हमारा प्राण कंठ तक आ गया है। अब तुम्हारे विरह में तड़प रही हैं, रो रही हैं। ये पौराणिक लोग इत्यादि आततम सर्वव्यापतम, अर्थात महाराज गोपियां, यहाँ पर आचार्य चरण कहते हैं सत्य पूछा जाए तो ये गोपियां श्री कृष्ण की कथा की निंदा करके कथा की प्रशंसा कर रही, बढ़ा रही है ना। ये कृष्ण की कथा की ऐसी अनमकता है। मैं तुम्हारे कथा के अनुसार कार्य करूंगा। गोपियां कहती है हमको तुम पर विश्वास है, कितना भी तुम कष्ट दो लेकिन तुम्हारी कथा को हम लोग छोड़ नहीं सकती हैं। इस प्रकार महाराज पंडित जन तुम्हारी कथा को पाप नाशक बताते हैं। अब इस भागवत कथा, इस कथा का महिमा गा रहे हैं। श्रवण सुखद है, तप्त जन के लिए जीवन प्रद है, मृत संजीवन है। महात्मा लोग आपके कथा में अनुराग करते हैं। तुम्हारी कथा चरित्र को जो भी सुनता है महाराज अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार महाराज आपकी कथा साधारण जीव से लेकर के बड़े बड़े लोग भी इसका गान करते हैं। और जो कथा का गान करता है वो क्या है? भूरिदा जना। इस श्लोक का महाराज इस प्रकार अर्थ किए हैं।
तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना गृह्णन्ति ते प्रहसितं प्रियं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृश कुहकनो मन क्षोभयन्ति कुहकनो मन। तब भगवान कहे कि तब तुम लोग कथा सुनो। भाई कथा की इतनी महिमा हुई तो कथा सुनो। तो गोपियां कहती हैं हम कैसे कथा सुने, जेब ही कथा सुनने के लिए बैठती हैं त्यों तुम्हारी हंसी की याद आ जाती है। प्रहसितम, बड़े चक्कर है ना ये कृष्ण कथा महाराज जी ने प्रहसम आंख मूंद करके अब तुम्हारी लीला कथा ज्यों सुनने के लिए चलती हैं त्यों मंद मंद मुस्कान की याद आ जाती है। प्रहसितम प्रियम प्रेम वीक्षणम, तुम तिरछी नजर से जो देखते हो उसकी याद आ जाती है। विहरणम चते ध्यान मंगलम। अब इस कथा इस श्लोक को कल हम लोग करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, ब्रजरानी श्री राधे ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। महाराज जी, देव महाराज संत लोग बताते हैं कि एक बार राधा नाम नहीं बोलते कि समाधि लग जाएगी। अब दिन भर राधा राधा नाम रटने वालों को प्रेम और भक्ति और ये सब क्यों नहीं मिलता? जो चाहते हो मिल रहा है। जब प्रेम चाहेंगे तो प्रेम